दोपहर दमदार में आपका स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। कैबिनेट की बैठक खत्म। हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को स्कूटी दी जाएगी। 9000 विद्यार्थी ऐसे जिन्हें स्कूटी मिलेगी। कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया। इसके अलावा जिलों के अंदर ट्रांसफर की प्रोसेस 15 से 30 जून तक होगी। सहकारिता नीति को कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया है और ऐसा करने वाला देश में पहला राज्य मध्य प्रदेश। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए छात्रवृत्ति की आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया। यह प्रस्ताव भी अप्रूव हो गया। 29 नई नल जल योजनाओं को मंजूरी मिल गई है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना के लिए भुगतान सुरक्षा की गारंटी। आज वल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो किसानों के, नौजवानों के, मातृशक्ति के, सभी के लिए काफी बड़े थे। हमारे राज्य कर्मचारियों की दृष्टि से भी आज मुख्यमंत्री जी ने जिले के अंदर के स्थानांतरणों को 15 से 30 मई तक के लिए खोल दिया है। इसी तरह से आज ये भी तय किया कि 25 लाख तक के जितने काम हैं पंचायतें करेंगी, आरईएस नहीं करेगी। पंचायतों को भी दो काम करने की स्वतंत्रता का भी आज कैबिनेट ने तय किया है। जो अधूरे काम है वो भी पंचायतें करेंगी और आज ही आदेश उसके जारी करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। एक अन्य निर्णय में जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, हाई सेकेंडरी स्कूलों में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र और छात्राएं, भैया बहनों को स्कूटी देने का आज कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया है। 9000 विद्यार्थी माने बेटा बेटी, भैया बहन ऐसे हैं जिनको स्कूटी प्रदान की जाएगी। जहां पर ई स्कूटी नहीं होगी वहां पर वैसी नॉर्मल स्कूटी लेने का भी स्वतंत्रता रहेगी। ये उनकी इच्छा पर है। 135 करोड़ रुपया पहली साल में इसमें खर्च होगा। 3 साल के लिए 424 करोड़ रुपए का प्रस्ताव आज कैबिनेट के द्वारा पास किया गया है। आज की कैबिनेट में जो अन्य महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं उसके अंदर आज शौर्य अलंकरण श्रृंखला है, जो परमवीर चक्र और अशोक चक्र जिनमें आते हैं, उसका भी अनुसमर्थन आज राशि में वृद्धि करने का, पुरस्कार की राशि में वृद्धि करने का और युद्ध सेवा मेडल जो है और उसमें और उसकी राशि में संशोधन का प्रस्ताव आज कैबिनेट के द्वारा प्राप्त किया गया है। आज जो कैबिनेट के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति और विश्लेषण संस्थान का भी जो संशोधन था। और सहयोगी वासु आपको नजर आ रहे होंगे। वासु के पास हम आपको लिए चलेंगे। कैबिनेट की जो बैठक हुई है इसमें जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वासु, महत्वपूर्ण बात कि तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, लेकिन आय सीमा बढ़ाया जाना स्कॉलरशिप के लिए, नल जल योजनाओं को मंजूरी और स्कूटी देने की योजना, चाहे वो ई स्कूटी हो, नॉर्मल स्कूटी हो, ये तीनों सीधे वोटर मानस पर असर डालने वाली। जी वासु। निश्चित तौर पर देखिए, आज जो शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें 3 जो फैसले हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हुए हैं, जो सीधे तौर पर युवाओं से, छात्र छात्राओं से जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं और कर्मचारी से जुड़े हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 जून से 30 जून तक जो जिले में स्थानांतरण है उस पर जो रोक थी वो हटा दी गई है। अब स्थानांतरण जो है वो हो सकेंगे 15 दिनों तक, यानी 2 हफ्ते स्थानांतरण का जो ट्रांसफर का जो काम है वो हो सकेगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोत्साहित करने
के लिए स्कूटी देने का जो प्रावधान है उसको भी कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया है। जो हायर सेकेंडरी के टॉपर्स हैं उन्हें स्कूटी मिल सकेगी। इसके लिए ई स्कूटी और जो नॉर्मल पेट्रोल वाली स्कूटी होती है दोनों के लिए प्रावधान है। अवेलेबिलिटी और जो हितग्राही हैं वो अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। और इसके साथ ही विदेश में अध्ययन करने के लिए जो छात्र छात्राएं अलग अलग कैटेगरी के तहत जाने के लिए क्वालिफाई करते हैं, पहले उनके लिए जो उनके परिवार की सालाना आय सीमा थी वो 6 लाख रुपए निर्धारित थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि एक बड़ा वर्ग इससे कहीं ना कहीं कवर किया जा सकेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप जो है वो फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट उसमें जो संशोधन के लिए प्रस्ताव था उसको भी मंजूरी मिली है। सहकारिता नीति को कैबिनेट का अप्रूवल मिला है और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना को लेकर भी जो प्रस्ताव रखे गए थे भुगतान सुरक्षा गारंटी का, उसको भी आज जो कैबिनेट है उसका अप्रूवल मिला है। तो कहा जा सकता है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अप्रूवल देने का काम शिवराज कैबिनेट ने आज किया है और करोड़ों रुपए के जो प्रावधान है वो सुनिश्चित किए गए हैं। जाहिर तौर पर देखिए चुनावी साल है और सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं उसका ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसका लाभ मिले। लाडली बहना योजना की किस्त जो जारी की गई है उसके बारे में भी आज कैबिनेट की इस पूरी बैठक में चर्चा हुई। किसान सम्मान निधि योजना में जो 2000 रुपए अधिक देने की जो घोषणा सीएम ने की थी उसको लेकर भी आज कैबिनेट की ये पूरी बैठक में बातचीत हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वासु इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब बात करेंगे छुट्टी की। रायपुर से बड़ी खबर भीषण गर्मी को लेकर। दरअसल कई इलाकों में छत्तीसगढ़ में पारा 45 के पार है। अब सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं, ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ाया गया है। भीषण गर्मी के चलते 26 जून तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन 27 से जाना होगा। प्रदेश में गर्मी और लू से बच्चों की सुरक्षा जरूरी, ये कहना है मुख्यमंत्री का। हालांकि जो छत्तीसगढ़ का एवरेज टाइम रहा है 10 जून से 15 जून तक मानसून के आने का रहा है, लेकिन अब चूंकि तब्दीलियां हैं और सहयोगी तनु आपको नजर आ रहे होंगे, सीधे तनु के पास हम आपको लिए चलेंगे। तनु, अब 26 तक छुट्टी, हालांकि इस बीच उम्मीद ये कि मानसून भी छत्तीसगढ़ को टच कर सकता है। तनु जी देखिए, लगातार बढ़ रही गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पालकों और बच्चों को एक बड़ी राहत दी है। दरअसल अब स्कूलों में प्रवेश उत्सव के समय में बदलाव किया गया है और प्रदेश के सभी स्कूल जो है अब 26 जून तक बंद रहेंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश जारी कर दिए और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूल शिक्षा विभाग को ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार मौसम का पारा जो है वो बढ़ते जा रहा है और लू जैसी स्थिति निर्मित हो रही है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बच्चों के सेहत को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है, क्योंकि बच्चों की सेहत जो है गर्मी और लू से बचाव जो है वो बेहद जरूरी है। वहीं मानसून की अगर हम बात करें तो मौसम वैज्ञानिक के अनुसार प्रदेश में मानसून जो है वो थोड़ा लेट दाखिल हो सकता है। पहले छत्तीसगढ़ में 15 जून तक प्री मानसून की गतिविधियां जो है वो शुरू होने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अभी मौसम विभाग का कहना है कि इसमें 3 से 4 दिन और लेट हो सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में मानसून जो है 20 से 21 जून तक पहुंचेगा और ऐसे में छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गर्मी से राहत मिल पाना अभी भी थोड़ा मुश्किल है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तनु इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी तनु विस्तार से जानकारी दे रही थी। बात करेंगे दमोह की। दमोह से बड़ी खबर, गंगा जमुना स्कूल को लेकर प्रशासन लगातार सख्त बना हुआ है। नगर पालिका प्रशासन ने फिर से मुहिम शुरू कर दी है, बगैर अनुमति के निर्माण कार्य हटाने की मुहिम। नगर पालिका के कर्मचारी लोहा हटाने का काम कर रहे हैं। कल भी लोहा हटाने का काम किया गया था, आज भी नगर पालिका प्रशासन की यह मुहिम जारी है। नई निर्माणाधीन बिल्डिंग को लेकर यह कार्रवाई चल रही है। और सहयोगी आशीष आपको नजर आ रहे होंगे, सीधे आशीष के पास आपको लिए चलेंगे। आशीष के पीछे भी एक कंस्ट्रक्शन दरअसल चल रहा है और इसी तरह के कंस्ट्रक्शन को हटाया भी जा रहा है गंगा जमुना में। आशीष के पास आपको लिए चल रहे हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट?
ललित जी, जैसा मैं यहाँ बता दूं कि गंगा जमुना स्कूल परिसर में न्यूज 18 की टीम मौजूद है और यहाँ पर दूसरे दिन की कार्रवाई फिर से शुरू की गई है। कल शाम को 5 बजे के करीब यह कार्रवाई शुरू की गई थी। चूंकि इसमें फर्स्ट फ्लोर के अतिक्रमण को हटाया जाना है, जिसकी अनुमति नहीं है, जैसा कि नगर पालिका के सीएमओ के द्वारा कहा गया था। और यह प्रक्रिया आज 11 बजे से फिर एक बार शुरू हुई है। मेरे पीछे की तरफ आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर की तरफ कुछ मजदूर नजर आ रहे हैं जो सेंटिंग से लोहा खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं और यह मुहिम यहाँ पर लगातार जारी है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बुलडोजर लाए जाने की स्थिति नहीं है, क्योंकि यह पहले फ्लोर का मामला है और उसको बुलडोजर के माध्यम से, जेसीबी मशीन के माध्यम से नहीं हटाया जा सकता। यह कहना था नगर पालिका के सीएमओ का और यही वजह थी कि यहाँ पर मजदूरों के सहयोग से यहाँ पर लोहे को पहले निकाला जा रहा है, सेंटिंग को निकाला जाएगा और यह बिना अनुमति का जो कंस्ट्रक्शन किया गया है ललित जी, उसको हटाने का काम नगर पालिका प्रशासन यहाँ पर कर रहा है। ललित जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए और लगातार अपडेट आशीष के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे। और अब भोपाल से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बीजेपी का चुनावी शंखनाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को बालाघाट में रहेंगे। पीएम मोदी 27 जून को धार और भोपाल में रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 30 जून को खरगोन में होंगे। चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून बालाघाट, प्रधानमंत्री मोदी 27 जून धार और भोपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 30 जून खरगोन। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, भाजपा का चुनावी शंखनाद इस महीने से शुरू हो रहा है। तो भाजपा के 3 जो बड़े नेता हैं, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह, उनका दौरा सबसे पहले 22 जून को है बालाघाट में। ये पूरा बालाघाट जो इलाका है वो आदिवासियों का एक बड़ा गढ़ है। तो यहाँ पर सबसे पहले चुनावी सभा के साथ आगाज होगा अमित शाह के दौरे के बाद गृह मंत्री, उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी 27 जून को आ रहे हैं। तो 27 जून को उनके 2 बड़े कार्यक्रम हैं। तो सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो वो है कि जो आदिवासी वर्ग के भी सिकल एनीमिया एक बीमारी है, उसका सिकल सेल एनीमिया का एक बड़ा प्रोग्राम है, तो वो धार में होगा। और उसके बाद फिर उसी दिन वो भोपाल पहुंचेंगे। तो भोपाल में वो वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। तो पीएम मोदी उस दिन वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि भोपाल, जबलपुर और इंदौर वाया चलेगी, इसका शुभारंभ होगा। इसके अलावा इसी दिन एक बड़ा कार्यक्रम है जो देश भर के चुनिंदा 2,500 कार्यकर्ता हैं, उन सब कार्यकर्ताओं की यहाँ भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में एक सभा होने जा रही है। और यहाँ से देश भर में 15 लाख स्क्रीन पर जितना भी वर्चुअल है, सारे कार्यकर्ताओं को कनेक्ट किया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात है कि उस दिन भाजपा की योजना है कि उस दिन पीएम मोदी का भोपाल में रोड शो भी हो। तो रोड शो के लिए भी तैयारियां चल रही है और उसके लिए अभी सीएम हाउस में भी एक बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। तो पीएम से आग्रह किया जा रहा है कि वे अगर मंजूरी देंगे तो फिर भोपाल में एक बड़ा रोड शो भी होगा। जी, मध्य प्रदेश से पूरे देश में मैसेज देने की कोशिश। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर, खाट पर नजर आया सिस्टम। शव को खाट पर ले जाते हुए नजर आया ग्रामीण। सड़क नहीं है, लगातार ऐसी तस्वीर सामने आती है। 7 किलोमीटर की सड़क है, 7 किलोमीटर की सड़क बनाने की मांग ये गांव वाले कर रहे हैं। पटकुरा पंचायत का आश्रित गांव है घटोन। मूलभूत सुविधाएं नहीं, 200 की आबादी। सहयोगी श्रवण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण के पास हम आपको लिए चलेंगे। श्रवण, विस्तार से जानकारी दें। सिर्फ 7 किलोमीटर सड़क की एक मांग है। जी जी, देखिए ललित, ये जो पटकुरा ग्राम पंचायत का घटोन मोहल्ला है, वहाँ 7 किलोमीटर की सड़क नहीं है। इसके वजह से जो वहाँ के रहवासी हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। जैसे गर्भवती महिला हैं या जो आज की स्थिति जो वीडियो वायरल हो रहा है कि एक मृतक के शव को गांव ले जा रहे हैं खाट में उठा करके, तो ऐसी जो तस्वीरें हैं उस गाँव से अक्सर निकलते रहती है और ग्रामीणों की उस 7 किलोमीटर की मांग को सालों से कर रहे हैं। चाहे विधायक हो या मिनिस्टर, हर किसी से वो
वो फरियाद लगा चुके हैं कि ये 7 किलोमीटर की जो सड़क है उसको जल्द से जल्द बनाया जाए, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि केवल आश्वासन के सिवा उनको कुछ नहीं मिल रहा है। और आज यही वजह है कि जब लोग परेशान हो गए तो सोशल मीडिया में वीडियो बनाकर खाट में शव को ले जाने का वीडियो जो है बनाकर वायरल कर दिए हैं, और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जो ग्रामीण है वो ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस सड़क को बना दिया जाए ताकि वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको सुविधा मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए श्रवण। और अब बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान। ऑपरेशन लोटस को लेकर टीएस सिंहदेव ने बयान दिया। कई पार्टियों के लोगों ने मुझसे संपर्क किया था, मैं कांग्रेस छोड़कर नहीं जाऊंगा, भाजपा या किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा, ये बात कही है टीएस सिंहदेव ने। बात नहीं है। देखिए, अगर कहीं किसी को लगता है कि गुंजाइश है तो हर राजनीतिक दल पहल करता है, तो उसी पहल के तहत घर के अंदर की बात थी, सार्वजनिक नहीं कहना था, वो लगता है सार्वजनिक ही हो गई, तो मैंने वो सारी बातें बताई कि मैं कांग्रेस छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा, जवाबदारी जैसी मिलेगी मैं काम करूंगा। और कई दलों ने संपर्क किया। एक सच्चाई है कि क्योंकि ये सार्वजनिक तौर पे कहने की बात नहीं, उनके लिए भी पार्टी प्राइवेट मुलाकात थी, मुझे सार्वजनिक मैं कह भी नहीं सकता, नाम भी नहीं ले सकता, लेकिन जरूर सही बात है कि सबने संपर्क किया था। तो एक चर्चा राजेश भाई ने छेड़ दी थी कि भाई बाबा ने बोला है कि 100 जनों में भाजपा नहीं जाऊंगा, मैं कुछ नहीं बोलता तो वो बात आधी सी रह जाती, तो मैंने पूरा खुलासा किया कि सच्चाई। तो बाबा टीएस सिंहदेव, उनका ये बड़ा बयान। ऑपरेशन लोटस को लेकर ये बयान दिया। ऑपरेशन लोटस ही नहीं, उन्होंने कहा कि कई बार कोई भी राजनीतिक दल हो वो इस तरह की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर साफ कर रहे हैं कि वो भाजपा या किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री हैं, कद्दावर राजनेता हैं, राज परिवार से आते हैं। तो कई पार्टी के लोग उनसे संपर्क में रहते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, लेकिन वो कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएंगे, भाजपा या किसी दूसरी पार्टी में। लगातार आम आदमी पार्टी खुद के लिए संभावनाएं छत्तीसगढ़ में तलाश रही है। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल के पास हम आपको लिए चलेंगे। युगल आपको नजर आ रहे होंगे। और युगल, एक बार फिर टीएस बाबा कह रहे हैं वो किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। मार्के की बात यह कि भाजपा या कई दूसरी पार्टियां। जी युगल। देखिए ललित, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अभी बैठक से मंत्रणा से वापस लौटे, तब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ऑपरेशन लोटस की यहाँ बात छत्तीसगढ़ में बात चल रही है, तो उन्होंने स्वीकार भी किया है कि कई जो दल हैं उनसे संपर्क साधा है, लेकिन उन्होंने दो टूक जवाब दिया है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने, और कहा है कि कांग्रेस छोड़ वो किसी भी पार्टी में जाने वाले नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये अंदर कमरे की बात हुई थी, लेकिन जब मामला बाहर आ गया है तो ये इस तरह के बयान है वो भी दे रहे हैं, और ये साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस के प्रति उनकी आस्था है और कांग्रेस छोड़कर वो कहीं जाने वाले नहीं है। जी ललित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद युगल इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे टीएस सिंहदेव के बयान को लेकर, उन्होंने चर्चा भी की थी। गरियाबंद से बड़ी खबर। देवभोग मार्ग पर हुआ सड़क हादसा। नेशनल हाईवे पर पेड़ से बस टकरा गई, 12 से ज्यादा मुसाफिर घायल हो गए। राजा पड़ाव के पास यह हादसा हुआ। सभी घायलों को मैनपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गरियाबंद से बड़ी खबर। नेशनल हाईवे पर फिर हादसा। देवभोग मार्ग पर सड़क हादसा हुआ। नेशनल हाईवे पर पेड़ से एक बस जा टकराई, 12 से ज्यादा यात्री इसमें घायल हो गए। राजा पड़ाव के पास ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, दुर्घटना हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।